भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार की जो स्वीकार्यता है वो पूरे देश में ये किसी दल के पास नहीं है। और क्षेत्रीय दलों उसे नहीं दिखाया जा सकता है। हाँ, क्षेत्रीय दलों की जो स्वीकार्यता है वो सिर्फ कुछ राज्यों में। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपका शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी कांग्रेस दफ्तर में, जहां हमारे साथ मौजूद है बिहार कांग्रेस सेल के प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष हैं हिमांशु कुमार जी। इनसे हम बात करेंगे मौजूदा हालात के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, पिछले दिनों लालू जी का एक स्टेटमेंट आया था। ऐसा देखा गया कि उन्होंने दीदी को ऑफर दिया है इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने का। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये लालू जी का पर्सनल विचार हो सकता है, लेकिन जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी स्वीकार्यता पूरे देश में है, चाहे पूरब से पश्चिम हो या उत्तर से दक्षिण हो। इसका कारण है कि आप देखे होंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में श्रीमती इंदिरा गांधी जी कर्नाटक से चुनाव जीती और लगातार रायबरेली से चुनाव जीतती रही। स्वर्गीय राजीव गांधी जी अमेठी से लड़ते रहे, चुनाव जीतते रहे। उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी कर्नाटक से चुनाव जीती और फिर लगातार रायबरेली से चुनाव जीतती रही। श्री राहुल गांधी जी वायनाड से चुनाव जीते और अमेठी और रायबरेली से चुनाव जीते। श्रीमती प्रियंका गांधी जी अभी वायनाड से चुनाव जीती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार की जो स्वीकार्यता है वो पूरे देश में ये किसी दल के पास नहीं है। और क्षेत्रीय दलों उसे नहीं दिखाया जा सकता है। हाँ, क्षेत्रीय दलों की जो स्वीकार्यता है वो सिर्फ कुछ राज्यों में है। और टीएमसी की जहाँ तक बात है, ममता बनर्जी का बहुत ही सम्मान करते हैं, वो अच्छी नेत्री हैं, इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं, लेकिन उनकी स्वीकार्यता पश्चिम बंगाल और कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहाँ तक, उससे बाहर उनका कोई स्वीकार्यता नहीं है या टीएमसी का कोई जनाधार नहीं है। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन को यदि मजबूत करना है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि श्री राहुल गांधी जी ने जो दो यात्राएं की, एक यात्रा भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दोनों यात्रा के माध्यम से इस देश को समझने का, इस देश की जो संस्कृति है, जो भाषाई विभिन्नता है, एकता में अनेकता जो हम कहते हैं, उसको समझने का उन्होंने प्रयास किया। और लोगों से मिल करके उन्होंने बहुत सारी बातों को समझा और अपनी बातों को उन लोगों के बीच भी रखा, जिससे भारत को फिर से मजबूत करने का एक संकल्प लिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हमारे नेता मजबूत हैं, नरेंद्र मोदी जी, और कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं उनके बारे में भी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है सिर्फ हिंदी पट्टी क्षेत्रों में ही है। आप विंध्याचल से नीचे उतर करके देखेंगे तो वहाँ उनका कोई जनाधार नहीं है, उनकी कोई स्वीकार्यता नहीं है। इससे पहले भी हम कई बार चुनौती दे चुके हैं और मीडिया के माध्यम से कि यदि नरेंद्र मोदी जी इतने ही लोकप्रिय हैं, इतने ही भारत की जनता के में स्वीकार्य हैं, तो उन्हें हम चुनौती देते हैं कि वो दक्षिण भारत के विंध्याचल के नीचे जा कर के कहीं से चुनाव लड़के और जीत के दिखाएं, तो हम समझेंगे कि ये वो लोकप्रिय हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकते। एक सीधा सवाल करेंगे आपसे, जवाब लेके सीधा दीजिएगा। बिल्कुल। इसलिए कि आप बड़े नेता हैं, घुमाइएगा नहीं प्लीज। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट पता है बिहार का? बिल्कुल। क्या लग रहा है अब तो लालू यादव, अगर यहाँ के जो राष्ट्रीय जनता दल की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, दोनों हाफ हाफ है। क्या लगता है 25 में इसका फायदा मिलेगा आपके कांग्रेस पार्टी को? देखिए, सीट के मामले में देखिए, सीट का फैसला जो होता है वह ऊपरी स्तर पर होता है, लेकिन जहाँ तक बात है कांग्रेस और आरजेडी की, तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बढ़िया रहा है, बढ़िया। आरजेडी के आप मान रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से सीट मिलनी चाहिए ना। देखिए, लेकिन जो बात है इसका फैसला जो हमारे नेतृत्व हैं उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को यदि बढ़िया सीट दिया जाता है, जिताऊ सीट दिया जाता है, जहां कांग्रेस का जनाधार है, जो मिथिलांचल का क्षेत्र है, सीमांचल का क्षेत्र है, जहां कांग्रेस का मजबूत जनाधार है, वहां यदि सीट दिया जाता है तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस और जो वामपंथी दलों का हमारा गठबंधन है उसको मिलेगा और हम सरकार बनाने में भी सफल हो जाएंगे। अगर इस बार फिर जो है 2 सीट 4 सीट की बात की जाए
तो क्या करना चाहिए कांग्रेस को? देखिए, श्री राहुल गांधी जी का जो अभी स्टैंड है, आप देखे होंगे कि संसद में उन्होंने अपने सांसदों को बुलाकर कहा कि हम मजबूती से अपनी बात को रखें और लड़ाई लड़ें, इंडिया गठबंधन हमारे नेतृत्व में ही आगे काम करेगी। तो ये उनका आत्मविश्वास झलकता है और हमें विश्वास है कि श्री राहुल गांधी जी ऐसा नहीं होने देंगे और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से जो बिहार के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है, जो बिहार की कार्यकर्ता और नेताओं की आशा है कि हम इतनी सीटों पर लड़ें, तो निश्चित रूप से श्री राहुल गांधी। आखिरी सवाल करेंगे आपसे, वो हाँ और ना में बताना है मुझे। आपको क्या लगता है, आपको तेजस्वी यादव सही राह पे चल रहे हैं? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी एक अच्छे नेता के रूप में उभरे हैं और उन्होंने जो काम किया था, जो महागठबंधन में काम हुआ था पिछले कुछ दिनों में, तो वो रोजगार को लेकर के खास करके तो वो एक ऐतिहासिक काम था। और यदि तेजस्वी यादव जी रोजगार और जो युवाओं की समस्या है और महिलाओं की समस्या, किसानों की समस्या को लेकर के इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। नीतीश जी तो बोलते हैं कि हमने किया है, वो तो खैर खा ही ले रहा है। नीतीश कुमार जी तो पहले कहे थे, हाथ खड़ा कर देते कि ये संभव नहीं है, कैसे करेंगे। जिस समय आरजेडी और कांग्रेस ने वादा किया था चुनाव के समय में कि हम इतना रोजगार देंगे, तो वो तो कह रहे थे कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये तो हमारी देन है। उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सरकार थी, तो क्यों नहीं करके दिखा दिए? क्यों जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उसी समय में इतना रोजगार का अवसर दिया गया और इतने शिक्षकों की, इतनी सिपाही की, इतनी स्वास्थ्य विभाग में बहालियाँ हुई? इसका कारण तो निश्चित रूप से है कि महागठबंधन के लोगों ने काम किया है, सबने मिलकर काम किया है। ठीक है, नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का सहयोग रहा, तभी जाकर के काम हुआ है। ठीक है सर, धन्यवाद।